हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति और आपका मेरे चैनल आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम गाइस क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को एग्जाम देना है, मॉक टेस्ट। ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सिंपल गेस की तरह कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी में है। अगर हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके हों तो मैं आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का मैं अभी आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। मैथ्स के क्वेश्चंस ओनली स्पेशल। ठीक है, तो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को लिए हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी में आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए एक समस्या है सामने कि वो हिंदी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स को हिंदी में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही चीज को मैं अभी यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बहुपद 18x² प्लस 9x को 3x से भागा देने पर भागफल क्या होगा। ये तो होगी हिंदी वर्ड। अगर आपसे इंग्लिश में इसका पूछा जाए तो क्या लिखा है इंग्लिश में, इसका मीनिंग निकल रहा है कि पोलिनोमियल 18x² प्लस 9x को अगर हम 3x से डिवाइड दें तो हमारे पास क्वेसेंट क्या आएगा। भागफल का मतलब हो गया क्वेसेंट। भागफल का मतलब क्या हो गया, क्वेसेंट। ठीक है, अब शेषफल नहीं पूछा, इन्होंने पूछा भागफल क्या आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, भागफल क्या आएगा। चलिए आइए बात करते, देखिए अगर हम इसको डिवाइड दे रहे हैं, देखिए किससे डिवाइड दे रहे हैं, 3x से। तो आपके पास लिखा क्या, आपके पास लिखा है 18x² और प्लस में क्या आपके पास 9x। किससे डिवाइड देना आपको, डिवाइड देना आपको 3x से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें से 3x कॉमन है तो 3x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें 9x कॉमन है बट आप 3x को ही कॉमन निकालो, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 6x और यहाँ से बच जाएगा 3, क्योंकि 3x से डिवाइड देना है 3x से। तो जब आप 3x से डिवाइड देंगे तो ये 3x और 3x कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा गाइस 6x प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या इन लिखा है कि बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल, यानी इसको इंग्लिश वर्ड में सुना जाए तो समझा जाए तो आप क्या समझेंगे, इसको मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपसे बोलना चाह रहा है, यानी कि इस पोलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होगा। तो आप जानते हो जीरोज का सम होता है अल्फा प्लस बीटा और वो होता है -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है गाइस, 13। तो आप क्या लिखोगे, -13 हो जाएगा, सॉरी -13 होगा। ठीक है, -13 क्या लिखेंगे आप, -13 और a की वैल्यू कितनी है 6, यानी -13/6, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है अगला क्वेश्चन देखिए, चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या, यानी कि एक जू है, जू तो आप समझते होंगे, इसमें बहुत सारे वैरायटी के चिड़िया पक्षी बर्ड्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने लिखा हिरन, हिरन का मतलब होगा डियर, सारस पक्षी यानी कि सारस बर्ड, तो हिरन यानी कि डियर। ठीक है, तो डियर और जो बर्ड्स है, सारस बर्ड है, उनके पैर यानी कि लैक्स की संख्या, टोटल लैक्स की संख्या जो है 180 है। यानी कि एक जू में कुछ दो प्रकार के आपके बर्ड, एक तो हिरन है, एक सारस पक्षी है। ठीक है, तो उनके पैरों की संख्या जो है 180 है। तो आप जानते हो कि एक डियर जो होता है उसके 2 पैर होते हैं। ठीक है, और एक सॉरी 4 पैर होते हैं। डियर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और जो पक्षी है उसके 2 पैर होते हैं। ठीक है, पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2, और सारस के कितने पैर होते हैं, 4। बट सॉरी, पक्षी के 2 पैर होते हैं और हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 गाइस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि कुल पैरों की संख्या जो है 180, यानी कुल लेग्स की संख्या जो है 180 है। तो आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो ऐसा करते हैं गाइस, हम डियर को, हिरन को क्या मान लेते हैं, हिरन की संख्या को लेट कर लेते हैं x, यानी द नंबर ऑफ हिरन को क्या लेट कर लो x, और नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं, सारस वर्ड्स है, उसको क्या लेट कर लो y। अगर एक हिरन है तो उसकी संख्या को हमने x लेट कर रहा है, लेकिन एक हिरन के पैर कितने होते हैं, 4। ठीक है, जबकि एक पक्षी के पैर कितने होते हैं, y। तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। यहाँ पर टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2y। जबकि दोनों को मिला करके कितना है, 180 है। तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4 में, एक कॉपी 2 पेंसिल की कीमत जो है 45 रुपए है का समीकरण क्या होगा। एक कॉपी और 2 पेंसिल है। अब देखिए, एक कॉपी है तो कॉपी की कीमत को क्या मान के चलो x, और एक पेंसिल की कीमत को क्या मान के चले आप y। क्योंकि पेंसिल की संख्या 2 है इसलिए 2y कर दोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 45, यानी कि x प्लस
2y इज इक्वल टू 45। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वर्ग समीकरण, देखिए ये एक वर्ग समीकरण है का विभक्तर क्या होगा। बहुत सिंपल, वर्ग समीकरण का मतलब होता है द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिखने वाला, विभक्तर। विभक्त का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिखने बोला है गाइस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। और आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है गाइस 1, तो हो जाएगा 16, 4 चौक 16, ये भी 16 हो जाएगा। 16 में 16 क्या कितना बचा, 0। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा मैंने, समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 7 के मूलों का योगफल। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, इस लिखा है कि इस इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं उनका योगफल क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द इक्वेशन का क्या वैल्यू होगा, तो सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू होता है, -b/a। तो आंसर हो जाएगा -b यानी कि -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो -2/3, तो -2/3 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि श्रेणी 16, 11, 6 का 21वां पद क्या होगा, यानी कि इन्होंने बोला है सीक्वेंस। श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस 16, 11 एंड 6 का है ना, यानी कि इस सीक्वेंस का 21, यानी कि 21 पर जो 21 जो टर्म है वो क्या होगा, 21 टर्म आपको निकालना है, इन्होंने बोला है। तो 21 टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a प्लस, ठीक है, n-1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, बट आपसे 21 टर्म पूछा है तो a21 लिखेंगे आप। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, तो आप यहाँ पुट करेंगे 16, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 21 माइनस डी, और यहाँ से माइनस कर दो तो कितना जाएगा, 11 में से 16 घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास -5, तो लिखेंगे आप -5। ठीक है, तो सॉल्व करिए, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास +20 मल्टीप्लाई -5, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ये हो जाएगा -100, ठीक है, -100 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास -84। ठीक है, -84 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ये भी श्रेणी का ही क्वेश्चन है। ये लिखा है कि श्रेणी 3, 8, 13 का सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन्होंने आपसे पूछा है कि इस श्रेणी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा आपसे, कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करो माइनस, यानी 8 में से 3 का कितना बचा 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 6 एवं 54 का मध्य अनुपाती भाग क्या होगा, यानी मध्य अनुपाती का मतलब होता है मीन पार्ट, यानी कि इसका जो मीन वाला पार्ट होगा, मीन मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, यानी कि 6 और 54 का मीन अनुपात वाला पार्ट क्या होगा, अगर ये कंटिन्यू अनुपात में है तो, यानी कंटिन्यू रेशियो में है तो, मतलब 6 बीच वाले को क्या मान के चलो x, और ये हो गया 54, ये किस में है आपका, कंटिन्यू रेशियो में है। किसमें है गाइस, ये आपका कंटिन्यू रेशियो। तो कंटिन्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, 6/x, और ये हो जाएगा x/54। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 54, हो जाएगा x²। तो 6 मल्टीप्लाई 54 का मतलब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x²। तो x को इधर लेकर के आएंगे तो रूट के अंदर में आएगा 6 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x। तो 6 के बदले क्या आएगा 6, और 9 के बदले आएगा 3, तो 9 गुना करेंगे कितना जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि 4x और 8x का, ठीक है, तृतीय अनुपात, तृतीय मतलब थर्ड वाला टर्म निकालना है, यानी कि तीसरा टर्म निकालना है। ये भी आपका कंटिन्यूअस रेशियो में ही है, लेकिन इसका कौन सा निकालना है, थर्ड वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, 8xy, और थर्ड वाला पार्ट को क्या मान लो, p मान लो। लेकिन यहाँ पर देखना गाइस, इसका ऑप्शन में देखो ये 32x, 32xy, 32, तीन ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन गलत होगा, लेकिन हम लोग बनाते हैं। हमारा तरीका देखो क्या है, ये हो जाएगा 4xy, और यहाँ क्या हो जाएगा 8xy, इधर आपके पास क्या हो जाएगा गाइस 8xy, नीचे क्या हो जाएगा p। देखो ये xy से xy कटा, एक बार में कटेगा, ये दो बार में कटेगा, 2 को 8 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 16xy, यानी कि p की जो वैल्यू है वो 16xy हो जाएगा। तो किसी एक ऑप्शन को जो है आप 16xy लिख सकते हैं, क्योंकि इसके तीन ऑप्शन जो है एक ही जैसे लिखे हुए। ठीक है, तो 16xy जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस
तो ये हुए आपके 10 मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और आपके पास अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, उनका हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 7004414245, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप सेंड करेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए गाइस।